कभी सोचा है कि बॉलीवुड जो दिलों की धड़कन हुआ करता था आज धीरे धीरे अपनी चमक क्यों खो रहा है? क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा साउथ मूवीज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हॉलीवुड कंटेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं? आए जानते हैं इसकी गिरती हुई शोहरत के पीछे असली कहानी। कभी मत पीना वाइन्स, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पॉपकॉर्न वाइन्स। याद रख लें, इस वीडियो को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया ताकि इसको समझने के लिए आपके लिए आसानी हो जाए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि बॉलीवुड का खात्मा कमजोर कंटेंट और रेपिटेशन की वजह से है। बॉलीवुड में यूनिक आइडियाज और नए कंटेंट की कमी है, जिसकी वजह से मूवीज जो हैं वो ज्यादातर रीमेक आइडियाज पर बनाई जा रही हैं और ये चीजें जो है ऑडियंस को ज्यादा जो है एंटरटेनिंग नहीं रख रही और बार बार बोर कर रही हैं। तो ऑडियंस जो है वो न्यू कंटेंट चाहती है और न्यू स्टोरीज चाहती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है साउथ सिनेमा का जबरदस्त इफेक्ट। साउथ इंडियन मूवीज में जैसे कि पुष्पा, KGF, सलार, इन सब ने लोगों का दिल जीत लिया है और बॉलीवुड को एक्शन और उसके अलावा प्रेजेंटेशन के लेवल पर बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अब जो है साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट, इसी पॉइंट्स को मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ कि बॉलीवुड का खात्मा है, जिसको कहते हैं नेपोटिज्म। यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर है वो है नेपोटिज्म, और ये नेपोटिज्म का असर में सबसे ज्यादा बॉलीवुड का खात्मा समझता हूँ। ये पॉइंट याद रख लेना कि ये बहुत मेन पॉइंट है। और नेपोटिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ फिल्मी फैमिलीज को ही चांस मिल रहा है, नए टैलेंट को चांस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पुरानी फैमिलीज के जो फेसेस हैं उन्हीं को बार बार ऑडियंस देख देख कर जो है वो बोर हो रही है। तो ऑडियंस न्यू फेसेस चाहती है और न्यू कंटेंट चाहती है। दूसरी तरफ अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो मेरी नज़र में आता है ग्लोबली कंटेंट का क्रेज। जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, इन्होंने अपना कंटेंट जो है वो इस तरीके से हमें दिखाया है, जैसे कोरियन ड्रामाज और साथ में टर्किश शोज और हॉलीवुड मूवीज एंड सीरीज को इस तरीके से दिखाया कि अब ऑडियंस को जो चाहिए वो बॉलीवुड में नहीं मिल रहा। तो ऑडियंस बॉलीवुड के ड्रामाज और मूवीज को कंपेयर करिए ग्लोबली कंटेंट के साथ और उनको वो मजा नहीं आ रहा, और यही चीज बॉलीवुड को नीचे ला रही है। नंबर 5 पर आता है कंट्रोवर्सीज और कैंसल कल्चर। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज जो है वो रिलीजियस निश के ऊपर बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो ज्यादातर जो है इनमें से दूर जा रही है, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ ये चीजें नहीं चाहिए, ऑडियंस को इंटरटेनमेंट चाहिए भाई लोग। तो बॉलीवुड वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर यही कंटेंट जो है वो बार बार दिखा रहे हैं रिलीजियस और पॉलिटिकल पर और नेपोटिज्म पर। तो ये चीजें बॉलीवुड का खात्मा बनती जा रही हैं। और नंबर 6 पर बात आती है OTT प्लेटफॉर्म्स का दौर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है बॉलीवुड का खात्मा। जब पेंडेमिक कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, उस दौरान जो है प्लेटफॉर्म्स जो OTT थे उन्होंने कुछ इस धमाकेदार कंटेंट दिखाया, जैसे कि लाइक ड्रामा, शोज एंड मूवीज, कुछ इस तरीके का कंटेंट देखा कि लोगों को सिनेमास का जो वो एक जिसको कहते हैं ना कि भूत सवार, वो खत्म हो गया। घर में बैठ कर ही सिनेमा एक्सपीरियंस लेने लोग लग गए और घर में ही ये चीजें देखने को जो है एक्सपीरियंस मिल रही थी, जिसकी वजह से अब बॉलीवुड को ज्यादा चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल रही है कि अब सिनेमास जो है वहां पर ज्यादा ऑडियंस जाना नहीं पसंद करती, क्योंकि वही मूवी, वही सीरीज कुछ ना कुछ टाइम के बाद उनको OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। और नंबर 7 पर आता है म्यूजिक क्वालिटी का डाउनफॉल। यहाँ पर ये इसलिए कह रहा हूँ डाउनफॉल, क्योंकि पहले जो पुरानी सॉन्ग्स थे, जो सोलफुल सॉन्ग्स थे असली, वो अब यहाँ पर बात नहीं रही। यहाँ पर रिमिक्सेस कवर करने के चक्कर में जो है वो ये हाइप और ये वो सोलफुल म्यूजिक जो है वो खो चुके हैं। तो अब ऑडियंस ज्यादा दिलचस्पी बॉलीवुड म्यूजिक में नहीं लेती। तो ये वजह भी एक बॉलीवुड खात्मे में है कि म्यूजिक जो है उसका डाउनफॉल भी काफी टाइम से जो है शुरू हो चुका था। यहाँ पर आखिरी पॉइंट मैं आपसे शेयर करता जाऊं, आप लोग भी ये कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा और अपनी राय जरूर जो है वहां पर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। क्या बॉलीवुड बचाया जा सकता है? तो इसका आंसर है कि जी हाँ, बचाया जा सकता है, अगर वो अपने कंटेंट को नए आइडियाज, नई स्टोरीज पर लाए और अपने VFX, CGI डिजाइनिंग जो है वो इंप्रूवमेंट करे। उसके बाद अपना म्यूजिक क्वालिटी जो है वो हाई लेवल पर और ओल्ड म्यूजिक नॉस्टैल्जिया में यहाँ पर कहूँगा उसमें अगर जाए, और इसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफी है, डायरेक्टिंग है, खास तौर पर हॉलीवुड मूवीज एंड सीरीज, कोरियन ड्रामास, उसके बाद टर्किश शोज एंड साउथ इंडियन मूवीज से भी अगर हेल्प हो सके, तो जिसको कहते हैं ना वक्त बुरा हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो ये कर लेना चाहिए। तो हो सकता है बॉलीवुड दोबारा अपनी पहचान, जो चमक खो चुका था, वो हासिल कर पाए। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट कि ये फिल्मी जो फैमिलीज के फेसेस बार बार रेपिटेटिव दिखाए जाते हैं, अगर नए टैलेंट को लाएंगे और नए फेसेस भी अंदर ऐड करेंगे तो ऑडियंस को कुछ नया मिलेगा, कुछ
नया मसाला मिलेगा जिसकी वजह से ऑडियंस दोबारा जो है वो बॉलीवुड की तरफ आ सकती है और बॉलीवुड जो अपना क्रेज खो चुका है वो दोबारा आ सकता है। तो आपकी क्या राय है गाइस, जरूर कमेंट्स में बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।